आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। मजबूरी बस करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है ना। हालांकि पहले के पैटर्न में एसएससी कैलेंडर छोटे एग्जाम में पूछता था, काइंड ऑफ एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया ना, तो टॉपिक तो हमने पढ़ना ही है। तो आपसे मैं दो चीजें एक्सपेक्ट करूंगा कि ये टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे तो, और ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है अगर हम रट्टा मारे तो। दोनों बातें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो कैलेंडर है ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कैलेंडर की ना स्पेलिंग एरर भी पूछी जाती है कभी कभी इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो एक बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग और एंड में ए आता है और लास्ट बीच में क्या आता है, ई आता है। ये ध्यान रखना कैलेंडर की स्पेलिंग में, क्योंकि कई बार पूछी गई है पेपर में, है ना। तो वहां पे क्या लगता है, मैं सारे सही लगते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा सही है। तो देखो अगर हम कैलेंडर को पढ़ें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो एक वर्ड इस्तेमाल किया था, भाई साहब की बोलना नहीं है। भाई साहब आप साइड में जो बैठे हो, है ना, मुझे सब दिख रहा है, आराम से रिकॉर्ड भी हो रहा है। इससे पता है क्या होगा, जो बच्चे इस क्लास को रिकॉर्ड देगा उसका टाइम वेस्ट होगा। वो बोलेगा मैं तो बोल नहीं रहा, मुझे क्यों समझा रहा है मास्टर, है ना। तो काइंडली लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अदरवाइज अगली बार क्लास से खड़े करके बाहर भेज दूंगा। तो कैलेंडर का सबसे पहला टाइप होता है मून कैलेंडर, है ना। नेक्स्ट टाइप होता है सोलर कैलेंडर। अब देखो मून कैलेंडर का मतलब समझो। मून कैलेंडर जब हम कैलेंडर बना रहे थे, हमका मतलब जब भी कैलेंडर बना था तो मून के आधार पे कैलेंडर बना था, है ना। दूसरा सोलर कैलेंडर का मतलब सन के बेस पे कैलेंडर बना था। तो हम दोनों कैलेंडर को पढ़ाएंगे। तो मून के कैलेंडर में वो वाले कैलेंडर आते हैं जिसमें आप शादी देखते हो ना, शादी के लिए जाते हो पंडित जी के पास, है ना। मैक्सिमम लोग तो खैर प्लान ही नहीं है, पंडित जी कुछ नहीं जानते, हमको डिसाइड करेंगे। हाँ जी, क्या कहना है आपका। चलो देखो, तो मून कैलेंडर में दो कैलेंडर बहुत ज्यादा फेवरेट है। एक विक्रम एरा, जिसको हम हिंदी में विक्रम संवत भी बोलते हैं। दूसरा होता है शक एरा। ये दो ऐसे कैलेंडर हैं जिनको बनाने से पहले मून के बेस पर रिसर्च करा गया, है ना। और जितने भी आपके हिंदी महीने के नाम होते हैं, जैसे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, है ना, श्रावण भाद्रपद क्वार कार्तिक अगहन पूष माह, है ना। मम्मी से पूछना कभी, काइंड ऑफ उनको पता होंगे, है ना। तो ये वाले महीने जो होते हैं ये सारे के सारे इसी सेगमेंट में आते हैं, है ना। अब सोलर कैलेंडर कौन सा है, तो इसमें वही महीने होते हैं जनवरी फरवरी जो अभी पढ़ रहे हो। तो सोलर कैलेंडर को हम दो कैलेंडर में डिवाइड करते हैं, है ना। एक होता है जूलियस कैलेंडर, मैम अगली लाइन अगर मैं बोलूंगा थोड़ी खतरनाक होगी, इससे बेटर है कि अगर आप ध्यान इधर लगाओगे तो इधर आने लगेगी। उसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा। देखो मैं चिल्ला तो नहीं सकता, है ना। तो एक ही ऑप्शन है, जितना मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से आवाज ये ना बाहर खड़े हुए लोगों तक भी पहुंच जाएगी, है ना, बशर्ते ध्यान देना पड़ेगा। चलो, तो सोलर कैलेंडर के अंदर हम नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने देखा जूलियस कैलेंडर, दूसरा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैं आपसे सवाल करता हूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज कौन सी डेट है, बताओ। हाँ जी, पक्का 27 है, 28 है आज। चलो, तो आज जो हमारे पास डेट है 27 अक्टूबर 2025। तो कभी कभी एग्जाम में जनरल क्वेश्चन भी पूछा गया है कि करंटली हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है। तो नाम क्या होगा, गुड़िया, क्या हो गया, मिल गया कुछ। चलो, तो करंटली कैलेंडर कौन सा चल रहा है, जल्दी बताओ, ग्रेगोरियन। तो हम सबसे पहले इन चारों कैलेंडर का बेस समझेंगे, उसके बाद सीधे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सवाल इंपोर्टेंट है उन सबको करेंगे, ठीक है जी। तो पहले स्टार्ट करते हैं विक्रम एरा से। देखो अगर हम इस कैलेंडर की हिस्ट्री पे जाएं तो ध्यान से सुनना एक बारी, हमको एंशिएंट इंडिया में
है ना, एक डायनेस्टी मिलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, और इसमें एक बहुत ही फेमस रूलर था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। मौर्य मत बोलना कि गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब वहां के जो लोग थे वो अपने राजा से बहुत फेमस थे, तो वहां की जनता ने इसको एक टाइटल दिया था, दैट वाज फेमस विद विक्रमादित्य। इसको क्या टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य। अगर आप बचपन में कहानियां पढ़ोगे तो राजा विक्रमादित्य की कहानी आती थी। अगर आप में से किसी को स्टोरी पढ़ने का हॉबी रही हो, तो राजा विक्रमादित्य जो था वो यही पर्सन था, दैट वाज चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसी ने अपने ही इस टाइटल को, टाइटल इसको वहां के लोगों ने दिया था, वहां की जनता ने दिया था, वहां की लेडीज ने दिया था खासकर, है ना। तो इसी विक्रमादित्य ने एक कैलेंडर स्टार्ट करा था, है ना, जिसको कब स्टार्ट करा गया था, 57 बीसी में। कब स्टार्ट करा गया था भाई, 57 बीसी में। अब सवाल यह है कि बीसी क्या है ना। तो इस बात को समझने के लिए हमको एक और स्टोरी को समझना पड़ेगा, बट स्टिल आपको एक बात पता होनी चाहिए कि विक्रम एरा को स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड। टाइटल क्या था इसका, विक्रमादित्य। कब स्टार्ट किया था, 57 बीसी में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डेट है इसकी, 57 बीसी। अब बीसी का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्रिस्ट, है ना। तो इसको भी समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। तो अपन आगे चलने से पहले इसको समझ लेते एक बार। देखो, एक पर्सन जिसका नाम क्या था, आप बोल सकते हो जिसको आप जीसस के नाम से जानते हो ना, उसका रियल में नाम क्या था, हाँ जी। एक पर्सन था जिसको आप क्या बोलते हैं, 25 को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे, है ना। उस पर्सन का रियल नाम क्या था, हाँ जी। मैं उसको मिस कर रहा हूँ, है ना, बट जीसस के नाम से हम उसको जानते हैं बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इसकी एक स्टोरी है जिससे टाइम डिसाइड होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने कभी ये चीज सोची नहीं कि अभी अगर हम 2025 बोल रहे हैं, जैसे लॉजिकल बात है, देखो रटना मत इसको, तो आपको क्या लगता है अर्थ पे लोगों को 2025 ही ईयर हुए क्या अभी, तो फिर हम इसको 2025 ही क्यों बोल रहे हैं। आपने कभी नहीं ध्यान दिया इस बात पे, सोचने की कोशिश नहीं करी कि क्या पृथ्वी पे ही हमें 2025 हुए, क्यों है ये 2025, वाई। तो इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल स्टोरी है ना, जिससे टाइमलाइन डिसाइड करी हमने इंडियन हिस्ट्री की, और उसके बिहाफ पे हम आगे चल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम था ईसा मसीह। क्या नाम था, ईशो बोलते हैं इसको शॉर्ट में, है ना, ईसा मसीह। इन शॉर्ट हम इसको ईशु के नाम से जानते हैं। अब देखो, इसके सामने एक बहुत बड़ी स्टोरी, मतलब एक इंसिडेंस था। भाई साहब, लास्ट सीट पे जो आप रेड टी शर्ट में बैठे हैं, आपको ये बात बता दूं कि जिंदगी में अभी घर वाले खिला रहे हैं आराम से, तो खाना पीना खा पी के आए हो, 10 साल बाद तुमको अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा, फिर पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो इट्स ए फाइन वे कि आप अगर क्लास में बैठे तो कम से कम पढ़ लो, बाकी मर्जी आपकी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना, क्योंकि समझाने से कोई समझदा तो हिंदुस्तान समझदारों का होता। चलो, तो हुआ क्या कि ये, जैसे देखो अलग अलग रिलीजन होते तो हम रिलीजियस टॉक करने से बचेंगे, बट स्टिल एक रिलीजन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन, है ना। तो उनमें जो उनका वर्शिप प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, चर्च, पक्का ना, है ना। तो ये पर्सन था जो चर्च में रहा करता था, काइंड ऑफ, है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको बहुत एक अपने रिलीजन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो इसने अपने थॉट्स से प्रेजेंट करे तो इसके अपने ही लोग इसके एंटी हो गए। ठीक है, जब अपने लोग एंटी हो गए तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको निपटा देते हैं भाई। ठीक है, तो मैं तो था नहीं उस टाइम पे, इतिहास में कुछ अलग अलग सोर्सेज में ऐसा लिखा है कि इसको दीवार में चिन दिया गया था, है ना। दीवार समझते हो आप, सामने जो वॉल है ना। और जब इसके फॉलोअर्स को ये बात पता चली तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो जब इनका अंतिम संस्कार करने गए, तो जिस दिन इनका अंतिम संस्कार करा गया उसी टाइम
उन लोगों ने देखा कि वही जीसस दोबारा वापस आ रहा है, जहां उसका अंतिम संस्कार करा वहीं से, और आराम से बिल्कुल ठीक है, बॉडी पे कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सेम टाइम वहां के लोगों ने इसको एज ए गॉड रिप्लेस फील करा, और तभी से उस रिलीजन में इसको भगवान के तौर पे माने जाने लगे, और तभी से हमने इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसी दिन से, है ना। और हमने नाम दिया, जब ईसा मसीह का रीबॉर्न हुआ, है ना, से पहले के टाइम को नाम दे दिया गया बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्रिस्ट जो भी बोलना चाहो, और इसके बाद को टाइम दिया गया एनो डोमिनो, है ना, या डोमिनी, ठीक है। अब इसका मतलब समझो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2025 चल रहा है, का मतलब निकला कि जिस दिन ये इवेंट हुआ था उस दिन के बाद से 2025 चल, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उससे पहले धरती नहीं थी, लोग नहीं रहते थे। उससे पहले के टाइम को हमने वापस जाके काउंट करा, उसके बाद के टाइम को हमने कैसे काउंट करा, बोलो जल्दी, आगे चल के। तो मैं कह सकता हूं कि अर्थ पे उस घटना को हुए कितने साल हो गए, अभी 2025 साल हो चुके हैं जब इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बीसी का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि इस घटना से 1 साल पहले के टाइम को हम बोलेंगे 1 बीसी, 2 ईयर पहले को क्या बोलेंगे 2 बीसी, 3 ईयर पहले को क्या बोलेंगे 4 ईयर पहले को क्या बोलेंगे। तो काइंड ऑफ मैं आपसे सवाल कर रहा था, हम यहाँ से क्यों लौट के आए थे, तो यहाँ पे विक्रमादित्य ने कैलेंडर बनाया था, तो इस बात से क्या पता चला कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कैलेंडर तब बनाया था जब ये घटना होने से 57 पहले का टाइम चल रहा था, 57 ईयर्स पहले की बात हो रही थी। तो 57 बीसी का मतलब जब हमने टाइम लाइन डिसाइड करी उससे 57 ईयर पहले की बात हो रही है। राइट और रॉन्ग, कहानी क्लियर हो गई। चलो, तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एक साल में हर एक कैलेंडर आज भी चल रहा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि विक्रम एरा के अकॉर्डिंग अभी कौन सा ईयर चल रहा है, क्या बोलोगे भाई आप, अरे बताओ, विक्रम एरा के अकॉर्डिंग 2025 कौन सा ईयर होगा, कौन बताएगा। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू। तो सुनो ध्यान से, देखो हम यहाँ पे नंबर लाइन डिसाइड करेंगे। मान लो ये पॉइंट है जहां पे यीशु का रीबॉर्न हुआ है, तो इसके अभी कौन सा ईयर चल रहा है बाद में 2025। बट मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो विक्रम एरा था ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, जल्दी बताओ, बोलो। तो 57 ईयर पहले। तो ये व्हाइट वाली डिस्टेंस कितनी 57 की, और ये वाली रेड वाली डिस्टेंस कितनी 225, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है विक्रम एरा। तो बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। 225 यहां से यहां तक प्लस कितना और चलना पड़ेगा 57, तो अपने को टोटल कितना मिला, जल्दी बताओ, 2082। तो जनरली क्या होता है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल था। तो उस टाइम पे ना मोबाइल फोन उतने ज्यादा नहीं थे, हालांकि 10th पास करने के बाद घर वालों की कृपा हो गई थी। तो हुआ क्या था कि एक कैलेंडर पे ये वाली डेट लिखी थी, मतलब 2000 करके बहुत ज्यादा लिखा था, उस टाइम पे वो चल नहीं रहा था, है ना। तो अब मैं टेंशन में आ गया कि यार ये इतना ईयर तो कैलेंडर में है नहीं, अभी तो कहां से आ गया। तो उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, है ना। तो मास्टर जी से जाके पूछा क्लास में अगले दिन, मास्टर जी बोलते गलत कैलेंडर होएगा, है ना। तो बाद में जब खुद ही पढ़ा उस चीज को जानने के बाद, तो रियलाइज किया कि वो कौन सा कैलेंडर था, वो विक्रम एरा की तक अकॉर्डिंग उसने डेट मेंशन करी हुई थी, ठीक है। तो ये रियल कैलेंडर से कितना ज्यादा होता है, आपको क्या याद रखना है, जो भी आपको कैलेंडर अभी चल रहा है करंट ईयर में, उसमें 57 प्लस करोगे तो आप इस पे आ जाओगे। तो अभी वाले कैलेंडर से कितना पहले है, कितना बड़ा है, 57 ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, तो 57 ईयर्स ओल्ड है, सिंपल बात। आगे चलते हैं, सेम पैटर्न पे हम अगला कैलेंडर अगर ऑब्जर्व करें, है ना, तो ठीक है जी। अब देखो अगले कैलेंडर की बारी आती है सकेरा। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है। देखो कैलेंडर्स अभी तो बन नहीं रहे, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम पे हिस्टोरिकल इवेंट बोलेंगे उन सिचुएशंस को।
आज के दौर में। तो अब देखो सकेरा को समझने के लिए भी है ना हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसको हटा दूंगा आपकी साइड वाले को, है ना, चलो बाद में आपके काम आ जाएगा। फटा इधर लिख लेते हैं। देखो अगर आप हिस्ट्री में चलोगे तो आपको एक डायनेस्टी और मिलेगी जिसका नाम क्या था, जल्दी बताओ। सक डायनेस्टी। इसी के कंटेम्पररी इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी और थी जिसको हम बोलते थे कुषाण डायनेस्टी। ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल पॉइंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और है ना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। असल में क्या था कि कुषाण डायनेस्टी का एक सबसे टॉप मोस्ट फेमस रूलर था जिसका नाम था कनिष्का। क्या नाम क्या था, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री कभी, है ना। आपको ये मत बोलना कि रीजनिंग में हिस्ट्री क्यों पढ़ा है ना, महान लोग हो तुम लोग, है ना। चलो कनिष्का जो था, है ना, वो इस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था। अब क्या हुआ कि उसने अपने ही कंटेम्पररी टाइम पे, है ना, शकों को हरा दिया, है ना, जो शक रूलर्स थे उनको हरा के। अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि उस जीत को वो लोग अपने नाम से फेमस करना चाहता। उसने बोला नहीं मैं अपने नाम से स्टार्ट नहीं करूंगा। तो उसने जिसको हराया ना उसी के नाम से एक कैलेंडर स्टार्ट करा। और ये घटना कब की, 78 एडी की। अब बताओ 78 एडी से क्या पता चल रहा है, जल्दी बताओ। जब ईसा मसीह का रीबॉर्न हुआ उसके कितने साल बाद, 78 ईयर के बाद। जैसे आज 2025 चल रहा है, कभी 1 भी तो रहा होगा, कभी 2 भी रहा होगा, कभी 3 भी रहा होगा। तो ऐसे ही 78 एडी में कनिष्का ने शकों को हरा के शकों के नाम से ही एक कैलेंडर बनाया जिसको क्या नाम दिया गया, शक एरा। क्या नाम दिया गया, शक एरा। और ये कब बनाया गया था, 78 एडी में। अब देखो कनिष्का की ने एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है जो कि हम रिलेट करता है एक्चुअल में ना। कनिष्का की यहाँ से सर से नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो मथुरा में एक मंदिर है कंकाली टीला, तो वहां से मिला है। तो वो मथुरा की म्यूजियम में रखा हुआ है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की कनिष्का का जो बिना सर वाला धड़ है वो कहाँ मिला था, तो मथुरा से मिला था, कंकाली टीला से, है ना। मैं तो इस जगह पे बैठा हूँ आराम से, बड़े मतलब अपने लोकल ही पड़ता है अपने यहाँ, है ना। तो इसका अभी जो शव है वो कौन से म्यूजियम में माना है, सब तो नहीं मिलेगा बट इसका जो मूर्ति है काइंड ऑफ, है ना, वो पत्थर की मिली थी, है ना। तो मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, अगर आपका कभी मौका मिले तो अलग अलग जगह घूमने के साथ साथ म्यूजियम भी जाके देखना। तो एंट्री करोगे जैसे आप म्यूजियम में, सामने ही रखी हुई, लिखा हुआ है इसके बारे में, बोर्ड लगा हुआ है पूरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हटा देते हैं इस टॉपिक को। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास शक एरा था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 78 एडी में। ठीक है, तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि अभी यानी 2025 में शक एरा के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा है, इस पे बाद में आएंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात और है, इस शक एरा को देश की आजादी के बाद आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया 22 मार्च 1957 में, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल कैलेंडर अनाउंस कर दिया गया। क्या अनाउंस करा गया, एक बार इसकी डेट गूगल करके क्रॉस चेक कर लेना, काफी टाइम हो गया मुझे इस डेट को बिना पढ़ाए हुए, तो एक बार चेक कर लेना, है ना। शक एरा को नेशनल कैलेंडर कब अनाउंस करा गया उसकी डेट एक बार गूगल में देख लो, मेरे हिसाब से यही डेट होगी, 22 मार्च 1957। ठीक है, तो आप बताओ हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, बोलो, पक्का सही है ना। तो शक एरा को ही हम नेशनल कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसको कब बनाया गया था, तो 22 मार्च 1957। तो आप जैसे नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, ऐसे हमारा नेशनल कैलेंडर भी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शक एरा के नाम से। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन
चलो अब मैं आपसे ना 2 क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, इंडिया गॉट फ्रीडम, है ना भाई, इंडिया को आजादी मिली थी। आपको ईयर बताना है ना, आपको क्या बताना है कि इंडिया को जब आजादी मिली थी वो कौन सा ईयर था एज पर नेशनल कैलेंडर। बहुत खतरनाक सवाल पूछा मैंने, ध्यान रखने की बात, है ना। आपने चाहे जितनी मर्जी जीएस पढ़ी हो, है ना, वो फेल हो जाएगी। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर 1947 में, बोलूंगे इसको हटा दो, ये तो आंसर नहीं हो सकता। आप सब जानते हो कि 1947 में देश आजाद हुआ था, बट वो कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो मेरा सवाल है आपसे कि नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कब आजाद हुए थे। हाँ जी, आप में से कितने लोग इसी के साथ जाना चाहेंगे, है ना। अब पता क्या करेंगे, कुछ लोग इस यूट्यूब की रील को काटेंगे, है ना, उसको निकालेंगे, बोलेंगे देखो मास्टर कह रहा है देश 1947 में आजाद नहीं हुआ था, है ना। है ना। तो पहले माफी चाहता हूँ ना, तो मुझे ज्यादा फेमस मत करना, काइंड ऑफ। भाई ऐसी चीजें फेमस होती है ना, क्योंकि दुनिया जानती है इस बात को। भाई 1947 में आजाद हुआ था, बट ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ नेशनल कैलेंडर, तो पहले बताओ नेशनल कैलेंडर है कौन सा। अभी सकेरा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये हो गया कि सक एरा के बिहाफ पे कौन सा ईयर है ना, ये कौन सा ईयर है। चलो चले भाई, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, हम सब जानते हैं अगर यहां से रीबॉर्न स्टार्ट हो रहा है तो यहां से पहले हम 78 ईयर्स चलेंगे और यहां पे जाके हमको मिलेगा सक एरा। बट करंटली रियल में जो कंट्री आजाद हुई थी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, कब हुई थी 1947 में। ठीक है, तो देखो सुनो, अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात रियलाइज होगी कि यहां से लेके कंप्लीट यहां तक कितना टाइम हो रहा है 1947, और हमको केवल व्हाइट वाला चाहिए बिकॉज हमें लौट के आना है। तो किसके पास आना है, सकेरा के। तो कंप्लीट लाइन से हम कितना माइनस कर देंगे, 78। ठीक है भाई, ये अगर कंप्लीट डिस्टेंस 1947 ईयर्स की है और इतना टाइम हटाना है हमने, क्योंकि वापस आएंगे तो हमें किसके पास आना है, सकेरा के। तो माइनस करेंगे, आप लोग क्या गलती करोगे, प्लस कर रहे हो, है ना। तो अगर 17 से 8 गया कितना बचेगा, 9, है ना। यहाँ पे 13 से 6, ये कितना बचा, और ये 18। तो इंडिया, अगर हम नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि हमारा सक एरा है, कब आजाद हुआ था, 1969 में, एज पर सक एरा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल कैलेंडर। ये बहुत खतरनाक सवाल है ना, हल्के मत लेना, ठीक है जी। देखो रट्टा लगाने को कुछ भी रट्टा लगा लो, बहुत कुछ है रट्टा लगाने के लिए। चलो आगे चले, कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो अगली इंपॉर्टेंट कहानी कहां से स्टार्ट होती है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अभी जो करंट ईयर है 2025 एज पर ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये सक एरा के अकॉर्डिंग कौन सा ईयर होगा। तो कौन जवाब देगा इसका, जल्दी बताओ। बोलो, सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस 78 प्लस करना है। ठीक है, सॉरी 78 माइनस करना है। हाँ जी सर। देश पूछता है कि आपने बर्थडे की पार्टी क्यों नहीं दी। कोई बात नहीं।
तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास में बैठे हो ना? क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, कर क्या रहे हो? किस उम्मीद में जी रहे हो भाई? चलो, आंसर है किसी का? क्यों? चलो, बेकार बच्चे हो तुम लोग। माइनस ही तो करना था 78 यार। कर दो भाई। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 7। 11 में से 7 गया तो देखने की बार यही आएगा, कुछ और आएगा? पक्का? ठीक है। तो अभी 1947 चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग? नेशनल कैलेंडर यानी सकेरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत आसान सी बात है ये। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हमने बहुत इन डेप्थ में पढ़ा है, इतना रियरली पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ गया होगा, बिकॉज ये बहुत लंबे टाइम की रिसर्च है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कैलेंडर के बारे में। हमने मून कैलेंडर के 2 टाइप पढ़े, विक्रमर और सकेरा, है ना? तो विक्रमर 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था, सकेरा 78 एडी में। ठीक है, तो बस इतना याद रखना आपको, विक्रम के केस में आप प्लस करते हो और शक के केस में आप माइनस। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इन दोनों कैलेंडर के बीच में कितने ईयर्स का गैप था, कौन बताएगा? मेरा क्वेश्चन है, विक्रम एरा और शक एरा के बीच में कितने ईयर्स का गैप होगा? बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शक एरा एंड विक्रम एरा? कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू? ट्राई करो एक बारी। हाँ जी, क्या बन रहा है? देखो, आप एक बात का जवाब दो। विक्रमेरा कब स्टार्ट हुआ था? 57 बीसी में। सकेरा कब स्टार्ट हुआ था? 78 एडी में। तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस निकालना है, तो हम नंबरों के पीछे चले जाओगे, 78 से 57 माइनस करना है। मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे, बट आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये आपको ये भी बता रहे हैं कौन कितना पहले का है, कौन कितने बाद का है। तो अगर मैं यहाँ पे मिड एक स्टार्टिंग पॉइंट लूं, तो इससे 57 ईयर पहले कौन स्टार्ट हुआ था? विक्रमेरा। तो डिस्टेंस कितने ईयर की? 57। इसके बाद अगर चलें आप, तो डिस्टेंस कितनी है? 78 एडी, यानी 78 एडी में क्या स्टार्ट हुआ था? सकेरा। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे माइनस होने के बजाय क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यू विल गॉट प्लस देयर, है ना? तो आंसर क्या आएगा भाई? 8 और 7 15, 12 और 1 13, 135 ईयर्स। तो शक एरा और विक्रम एरा के बीच में कितने साल का अंतर था? 135 ईयर्स का गैप था। मतलब एक कैलेंडर दूसरे कैलेंडर से 135 वर्ष का गैप पे बना है। चले भाई आगे, नेक्स्ट। चलो, कॉपी पेन बंद कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। लिखने वाला पार्ट आपका हो गया, जो आपने लिखना था। नेक्स्ट चलते हम लोग किस तरफ? सोलर कैलेंडर की तरफ। बातचीत नहीं, देखो आज आपके इतने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रियल कैलेंडर के बारे में, जो आपको पहले कभी नहीं पता होंगे। सुनते चलना, कॉपी पेन बंद कर देना। देखो, मैं आपसे पहला सवाल करता हूं,
आपने कभी महसूस नहीं किया कि नवंबर में 9 जैसा फील आ रहा है, दिसंबर में 10, अक्टूबर में 8? नहीं लगता आपको कभी बोलने से? अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, किस किस को लगता है बताओ एक बारी? लगता ना कि ये 8वां 9वां 10वां महीना होनी चाहिए। रियल में ऐसा ही था। समझने की कोशिश करते हैं और ये जानेंगे कैलेंडर में सबसे बाद में कौन सा महीना बना है। चलो देखो, असल में हुआ क्या, एक पर्सन था जिसका नाम था जूलियस सीजर, में हिंदी में लिख देता हूँ कोई बात नहीं, जूलियस सीजर। है ना? तो इनकी स्पेलिंग थोड़ी खतरनाक होती है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है? कुछ भी हो सकती है इंग्लिश में स्पेलिंग, छोड़ देते हैं उसको। देखो, अगर हम जूलियस सीजर के बारे में बात करें तो इसने क्या करा, सबसे पहले एक कोशिश करी कैलेंडर बनाने की ऑन द बिहाफ ऑफ सन मूविंग। सूरज के घूमने के आधार पर इसने कैलेंडर बनाया जिसको हमने जूलियस कैलेंडर के नाम से जाना, ठीक है? इसने क्या बताया कि जो 1 ईयर होगा उसमें, बातचीत नहीं प्लीज, टोटल 10 मंथ होंगे, क्या होंगे, और 304 ईयर्स होंगे, सॉरी डेज होंगे। क्या बताया भाई? 10 मंथ होंगे और एक साल के अंदर दिन कितने होंगे? बट रियल में ऐसा, तो ये डेवलपिंग मोड में था जब इसने स्टार्टिंग में पहला कैलेंडर बनाया। और इसने क्या बताया, तो समझना एक बारी। इसने बताया जो पहले 10 मंथ होंगे वो कौन कौन से होंगे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर 7वां महीना होता था, अक्टूबर 8वां, नवंबर और दिसंबर 10वां। तो टोटल ये 10 महीने किसने बताए भाई? जूलियस सीजर ने। और रियल में 10 ही महीने होते थे, लेकिन जब बाद में इसने कैलकुलेशन करी तो अपने ही कैलेंडर को इसने बदला और बोला नहीं नहीं नहीं, एक साल के अंदर जो है 10 महीने नहीं होते, इसमें 2 मंथ और ऐड करने पड़ेंगे। कितने महीने होंगे? 12। और इसने अपने ही नाम से एक मंथ बनाया जिसका नाम रखा जुलाई, ध्यान रखना। तो जूलियस ने ही अपने ही नाम पे एक मंथ बनाया जिसका नाम क्या रखा? जुलाई। और इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इस मंथ को स्टार्टिंग में डाल दे या फिर एंड में डाल दे। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसको स्टार्टिंग में डालते तो कोई भी आता नाम चेंज करके भाग जाता, इसने पहले बीच में डाला, ठीक है? तो 6वें महीने जून के बाद 7वां महीने क्या बन गया? जुलाई। अब इसी का एक नेफ्यू था जिसका नाम था ऑगस्टस, इसके भाई का बेटा था, जिसको ये बेहद प्रेम करता था। इसने बोला कि बेटा अगला महीना तेरे नाम पे बनाऊंगा। तो जूलियस सीजर ने अपने भाई का बेटा जिसको बेहद प्रेम करता, जिसका नाम था ऑगस्टस, उसके नाम पे अगला मंथ बना दिया अगस्त, AUGUST। तो ये जो इसका नेफ्यू था, NEPHEW होता ना, ठीक है? तो इसने टोटल 2 मंथ बनाए, एक जुलाई और एक अगस्त। तो ध्यान रखना, पूरे कैलेंडर के अंदर सबसे नए जो महीने हैं जो सबसे बाद में बने वो कौन कौन से? आपको क्या लगता था सबसे लास्ट में कौन सा बना होगा? नवंबर और दिसंबर, भी कोई लास्ट में यही आते नहीं, ये पहले ही से थे। दूसरी बात, पूरे कैलेंडर में 2 अकेले ऐसे महीने जिनका कॉन्टिन्यूस 31 आता है। आपने बड़ी बारी सोचा होगा कि ये 2 ही महीने क्यों है? आपने कभी कोशिश भी करी होगी टीचर से पूछने की, घर में किसी से पूछने की, सबने बोला होगा होते हैं वो तो, है ना? ऐसा नहीं था, इसके पीछे भी लॉजिक था। तो जूलियस सीजर ने टोटल 62 डेज को 31 में डिवाइड करके रखा था। तो जुलाई और अगस्त 2 अकेले ऐसे कॉन्टिन्यूस मंथ हैं जिनमें 31 डेज आते हैं, बाकी कोई आपको पूरे कैलेंडर में पेयर नहीं मिलेगा। तो पता चला कि ये 31 2 दिन, मतलब 62 डे बढ़ाने से जो दिनों की संख्या 62 से बढ़ के कितनी हो गई? 366। तो जूलियस सीजर ने अपने कैलेंडर को अपडेट करके लास्ट में रिव्यू दिया कि भाई मंथ टोटल 12 होंगे और टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 366। बट
बाद में इस कैलेंडर को रिफाइन करा गया पोप ग्रेगरी के द्वारा। उसने बोला कि नहीं, ये कोई बहुत लॉजिकल कैलेंडर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद एक और पर्सन आएगा जिसका नाम होगा पोप ग्रेगरी, है ना, जो चर्च में रहता है ना, वहां पे फादर है। तो अब वो क्या करेगा, वो इस कैलेंडर को इंप्रूव करेगा। तो ध्यान रखना, आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। सनम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, बस तुम फरवरी में जरूर आना, कोई बात। फरवरी याद आया, बस इसको बाकी नहीं याद आया। बनाने वाला भी कितना खूबसूरत होगा कि फरवरी के महीने में ही वैलेंटाइन डे डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, एक तो दिन कम, दूसरा मेमोरेबल। चलो देखो, असल में इनका सवाल बहुत लॉजिकल है कि फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, इसमें हम थोड़ी देर में आने वाले हैं, बट उससे पहले बता देता हूं कि जब ये कैलेंडर डेवलप हो रहा था तो एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। क्या नाम है उसको? पहले म्यांमार के नाम से जानते थे हिंदी में, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। तो वहां पे इजिप्ट का कैलेंडर ज्यादा प्रचलन में था। तो इजिप्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, कहां तक, 31 मार्च तक। भाई इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बताओ? आरबीआई के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है इंडिया का? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उस टाइम पे मिस्र, जो इजिप्ट कंट्री थी, वहां पे जो कैलेंडर था वो 1 मार्च से स्टार्ट होता था और 28 फेब पे खत्म होता था। तो जो लास्ट का महीना था वो 28 था, तो सारे महीने दिन गिनते गिनते लास्ट में 28 ही बचते थे। तो जब हम लीप ईयर बढ़ाएंगे, अभी हम देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, एक वर्ड हो सकता है कल की क्लास में मिले हमको, एक वर्ड मिलेगा लीप ईयर, अभी मैंने उसकी डिस्कशन नहीं करी है। तो वहां पे वो जब एक दिन बढ़ाया जाता है तो वो फेब में ही बढ़ाया जाता है। वो फेब में इसलिए नहीं बढ़ाया जाता कि फेब में दिन कम थे, फेब में इसलिए बढ़ाया जाता है कि फेब लास्ट का मंथ होता था, तो वो दिन हमने लास्ट में ही बढ़ाया, ठीक है। तो लीप ईयर में जब ये फेब होगा तो कितने दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन, ठीक है, इजिप्ट कैलेंडर जो उस टाइम के एरा में प्रचलन में था। ये बहुत ओवर बात है, मैंने तो इस टॉपिक पर अराउंड पीएचडी करी हुई है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पीछे भी लॉजिक है, बट वो एग्जाम रिलेवेंस नहीं है, तो इसका मतलब बातचीत ज्यादा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है सर। तो अब मेरा आपसे क्रॉस काउंटर क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन डे फरवरी में क्यों मनाया जाता है? मतलब सिंगल लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते मैं। चलो, माय डियर, वाओ, वेरी नाइस सवाल, कमिंग ऑन द रोड। चलो, बिल्कुल सही सवाल पूछा है इन्होंने। चलो, इसका जवाब निकालने के लिए हम आगे चलते हैं, और इसका जवाब खुद भाई साहब कम ऑन द टॉपिक। इसका सही जवाब देने वाला व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी। तो इस कहानी को समझते हैं। चलो देखो, सुनो, एक पर्सन था, बातचीत नहीं, जिसका नाम था पोप ग्रेगरी, है ना। हो सकता है स्पेलिंग एरर हो, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं। देखो असल में क्या हुआ, इसने जब रिसर्च करा तो इसने बताया कि सारे के सारे प्लेनेट जो है वो किसका चक्कर लगाते हैं, जल्दी बताओ, सन का। ये बात पहले कॉपरनिकस भी बता चुका था, लेकिन इंडिया वाले महान है, बेचारे को फांसी लगा दी गई थी। अब भाई कॉपरनिकस की कहानी पढ़ना, है ना। उसके बाद न्यूटन ने भी अपने केपलर के लॉ दिए थे, है ना, सॉरी, केपलर्स के लॉ में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे उसने ग्रहों की गति के बारे में बात करी। न्यूटन नहीं तो केपलर अलग साइंटिस्ट था, है ना। तो सब इसके बाद इस बात को प्रूव किया पोप ग्रेगरी ने, और इसने बताया कि अगर सारे के सारे ग्रह अर्थ सन का राउंड लगाते हैं तो उनमें से एक ग्रह है अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। तो अर्थ जो है वो सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज, ठीक है, 5 आवर 48 मिनट 45.5 सेकेंड का टाइम लेता है। क्या बताया कि जो अर्थ है वो सन का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकेंड का टाइम लेती है। लेकिन जब इसको उसने डे में कन्वर्ट करा, डेसिमल में, तो इसको लिखा 365.2422 डेज।
तो इसी बात को अगर हम डे में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे? 365.2422 डेज। अब उसने बोला सिंपल कि ये जो कंप्लीट डे है इनको हटाओ और इसको नाम दे देते हैं हम ईयर। तो उसने सिंपल, उसने का मतलब किसी बात कर रहा हूं मैं, पोप ग्रेगरी ने। तो पोप ग्रेगरी ने सीधा कॉन्सेप्ट बनाया कि हमारा जो ईयर होगा वो कितने दिन का होगा? 365 डेज का ईयर होगा हमारा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक तो ठीक था भाई। भाई साहब तुम्हारे सवाल के जवाब आने वाले, लेकिन उसने कितना टाइम छोड़ दिया? 0.2422 डे। ठीक, उसने छोड़ दिया। तो अगले साल फिर से ये कितना रह गया होगा? 2422। फिर अगले साल 2422। तो हर साल इतना टाइम छूटा जा रहा था। जब उसने कैलकुलेट करा 4 साल के बाद, तो ये थोड़ा सा जो टाइम था 4 साल के बाद लगभग लगभग कितना बन रहा है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 और 8 1 9। तो 0.9688 का मतलब निकला 0.9688। ये टाइम लगभग एक दिन के बराबर था। किसके बराबर था? एग्जैक्ट नहीं था। देखो दो सिंबल होते हैं, एक होता है इक्वल, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट, ये होता है एक अप्रोक्सीमियर बाई। तो मैंने ये वाला टाइम सिंबल लगाया है। तो ये जो टाइम है 0.9688 लगभग एक दिन के बराबर था। उसने बोला कि 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जा रहा है, इसका क्या करें? उसने बोला एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि जो भी 4 साल के गैप पे ईयर आएगा उसमें एक दिन ज्यादा होगा, उसको हम लीप ईयर का नाम देंगे। तो उसने क्या करा कि एक ऐसा भी साल होगा जिसमें 365 से एक दिन ज्यादा होगा, उसमें दिन कितने होंगे? 360। और इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो जाना जाएगा लीप ईयर के नाम। और इसकी पहचान क्या रहेगी कि यहाँ पे जो फेब होगा उसमें दिन कितने रहेंगे? 28। बट यहाँ पे जो फेब आएगा उसमें दिन कितने रहेंगे? एक ज्यादा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, भारत के एकमात्र फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बातचीत नहीं, इंडियाज ओनली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका बर्थडे 4 साल में एक बार ही आता था, तो पहले तो लॉजिक बता दो क्यों आता था? बताओ। डियर गधे, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्यों आता था? उनका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा होगा जिस टाइम पे वो मतलब 4 साल में एक बार बर्थडे मनाते थे? 29 कॉमन सेंस की बात है। तो इंडिया में आज तक मेरे हिसाब से, देखो हो सकता है आदमी तो बहुत रहे हो कॉमन, लेकिन एक ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका बर्थडे 4 साल बाद आता था। दैट वाज वेरी फेमस, मोरारजी देसाई। ठीक, हु वाज मोरारजी देसाई। ठीक है, देखो एक्सपीरियंस में आपको दो बातें मिलेंगी, आप अपना सब्जेक्ट तो पढ़ोगे, कुछ नई बातें जरूर सीखोगे। ठीक है, चलो। तो क्या पता चला कि एक जो दिन था, भाई साहब आपको पता चला कि एक दिन क्यों बढ़ाया जाता है 4 साल के बाद? लीप ईयर तो नाम दिया गया, क्यों बढ़ाया जाता है? उसका रिप्लाई है कि पोप ग्रेगरी ने कैलकुलेशन करते टाइम इतना टाइम छोड़ दिया था, जब 4 साल पूरे हुए तो लगभग क्या बन गया? एक दिन। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कैलेंडर कितने साल और चलेगा? तो अभी हम उसको प्रूव करेंगे कि ये कितने टाइम के बाद कैलेंडर खत्म हो जाएगा, एक नए कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। इस बात को समझने के लिए हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो पोप ग्रेगरी ने क्या करा, 0. हाँ जी, बोलो बोलो। को लगभग एक दिन बोल दिया, बट रियल में ऐसा नहीं था। भाई एक बात बताओ, क्या एक है? नहीं है। तो काफी टाइम के बाद ये भी गैप क्रिएट करेगा। तो हमने कितना ज्यादा ले लिया है ना? तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 0.0132। हमने 4 साल के गैप पे इतना टाइम एक्स्ट्रा ले लिया है ना? अगर आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अब सवाल है कि जब ये टाइम बढ़ेगा, क्योंकि अब हम 2025 में आ गए तो 2000 इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 4 साल में अगर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 100 ईयर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितने ईयर्स हो जाएंगे टोटल? 400। तो 100 से यहां भी इम्पैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पड़ेगा? 3.12 डेज। अब पोप ग्रेगरी के सामने नई प्रॉब्लम आ गई। क्या? कि जो 4 साल पे एक दिन गैप आ रहा था
उसको मैनेज करने के चक्कर में 400 साल में कितने दिन का गैप बन गया? 3.12 डेज का। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने सीधा एक काम करा, सेंचुरी ईयर उठा लिए। सेंचुरी ईयर का मतलब जो 100 के मल्टीपल में होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। तो सुनना लॉजिकल बात है बहुत ज्यादा। उसने क्या करा कि इन 3 डेज को मैनेज करने के लिए पहला सेंचुरी ईयर 100, दूसरा सेंचुरी ईयर 100, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही आगे कहानी चल रही थी। चलो, अब एक बात का जवाब देना मुझे कि जितने भी सेंचुरी ईयर थे सब में 4 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? और जिनमें 4 का डिवाइड जाएगा सारे लीप ईयर होते हैं, 4 के मल्टीपल में आ रहे थे वो। तो यहां पर भी दिनों की संख्या 366 डे होगी। क्यों? क्योंकि ये भी 4 के मल्टीपल में आ रहा था। इसमें भी दिनों की संख्या कितनी रही होगी? 366, है ना? यहाँ पे भी दिनों की संख्या कितनी रही होगी? 360। बातचीत नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने बोला कि हम क्या करेंगे, इन 3 दिन को मैनेज करने के लिए एक एक दिन कम करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, अपने को नहीं फर्क पड़ता यार। देखो पड़ोस में शादी मतलब बुजुर्ग का क्या हो रहा है, बट अच्छा वाला बज रहा है ना? तुमको कैमरे में इसलिए तो आवाज आएगी नहीं, बट जिंदगी जीनी चाहिए यार। हा? चलो, कल के भरोसे में जिंदगी जीते, हर दिन आता है जैसा ही लगता है, इसलिए आज में जिंदगी जियोगे मजा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है जी, बातचीत नहीं। तो हमने क्या सीखा कि इन 3 दिन को मैनेज करने के लिए पोप ग्रेगरी ने एक एक दिन कम करना स्टार्ट कर दिया। भाई बातचीत नहीं, इस लॉजिक को समझो, बाद में रोगे बैठ के। तो 3 दिन मैनेज करने थे, एक एक दिन कम किया यहां से, तो कितने दिन बचे? 365। तो क्या पता चला कि 100 में 4 का डिवाइड तो जाता है, बट उसमें दिन कितने बचे? 365। तो हमें नाम क्या देना पड़ा उसका? लीप ईयर से हटके जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, है ना? तो इसको नाम क्या दिया हमने? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो लीप के अलावा ईयर होता है उसको जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम जब बातचीत कर रहे थे तो ये जो ईयर था तो लीप ईयर था, तो इसको हमने नाम बदल के क्या कर दिया? इसको जनरल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। करेक्ट आए ना? ठीक है, तो एक दिन यहां से कम किया, एक दिन यहां से कम किया, एक दिन यहां से कम किया, तो सभी में 365 डेज रह गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट हमने यहाँ पे कम नहीं किया क्योंकि हमको 3 ही दिन कम करने थे, 3 दिन हमने कम कर लिए। तो पहला ऐसा सेंचुरी ईयर जिसमें कितने दिन बचे? 366। बताओ 400। तो 400 को हम लीप सेंचुरी ईयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? देखो सेंचुरी तो ये भी है, सेंचुरी ये भी, सेंचुरी ये भी है, बट इनमें से एक एक दिन माइनस कर दिया गया। तो इसमें कितने दिन बचे? 365, इसमें 365, इसमें 365, बट 3 ही दिन माइनस करने थे, हमने कर लिया। अभी कितना बचा? 366। तो सबसे फर्स्ट लीप सेंचुरी ईयर कौन सा पड़ता है? 400। ठीक है, अगला फिर 3 साल छोड़ने पड़ेंगे। देखो कैलेंडर में 400 साल के गैप में हो गए। अब 500, 600, 700 ये 3 ऑर्डिनरी होंगे, लेकिन अगला ईयर अब आएगा 800 सेंचुरी में, कौन सा होगा? लीप। ऐसे ही 900, 1000, 1100, 1200 क्या होगा? लीप। 1300, 1400, 1500, 1600 क्या होगा? लीप। तो पहले 3 ईयर सेंचुरी में ऑर्डिनरी होंगे, अगला क्या बनेगा? लीप। तो इस तरह से पूरा कैलेंडर चलता रहा। हमारा कैलेंडर आज भी 400 साल का एक पेयर है जो सेम होता है अगले 400 साल के साथ। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि 0.212 टाइम अभी भी रह गया। हमने 400 साल में सब कुछ मैनेज कर लिया, बट हमें पता चला कि 400 ईयर्स में अभी भी हमने एक कमी छोड़ दी है, और वो क्या है? 0.12 डे। तो 400 साल में अभी भी 0.12 डे की कमी है, और इसको कैसे कंप्लीट करा गया? तो ये कभी पूरी नहीं हो पाई, और पोप ग्रेगरी यही सोचते सोचते परेशान हो गया। उसके बाद आज के लोग भी, है ना, अब समझते इस बात को, ध्यान से सुनना, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने ईयर्स पूरे हो जाएंगे? 4000 ईयर्स। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 डेज।
तो 4000 साल के बाद एक दिन और बढ़ जाएगा, और इसको मैनेज करने में पोप ग्रेगरी भी पॉसिबल नहीं क्रिएट कर पाया पॉसिबिलिटी। अब जितने ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे एस्ट्रोलॉजी में कि इस एक दिन का क्या करेंगे। तो जब 4000 साल पूरे होंगे, जैसे अभी क्या चल रहा है 2025 2025 चल रहा है, तो कभी ऐसे करके 4000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद ये एक दिन मैनेज नहीं होगा, पूरा कैलेंडर खराब। उसके बाद एक नए कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। लगभग अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसके लिए पता है तुमको? है 13 बारी जन्म लेना पड़ेगा अगर उम्र 100 साल मान के चले, है ना। क्या हो गया बॉस? भाई 2025 में चल रहे हो ना अभी, तो मान लो 2100 तक खत्म होगा, 19 बारी जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी 19 बारी बर्थ, क्या मतलब है, कोई सेंस इस बात को सोचने का। तो अराउंड 4000 के बाद दैट विल बी फिनिश, एक नए कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी, है ना। पता नहीं यूट्यूब जब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, जो हमारी वीडियो देखेगा देखा हमारी बात कर रहे थे ये। चलो ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आज तक के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। एक बात हमेशा याद रखी, वक्त बदलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। तो अगर बहुत खुशियां हैं जिंदगी में तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर बहुत गम है तब भी टेंशन लेने की जरूरत। और जो सामने ही टेंशन बैठी हो तो हम कर क्या सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।